Next important topic is constructor overloading and method overloading. What is the next topic? Constructor overloading and method overloading. कौन सा पहले स्टार्ट करें? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, चलो ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? क्या बताया? नहीं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ बताया ही नहीं, बताना तो पड़ेगा। बताओ बताओ, अभी भी कुछ नहीं बोल रहे यार, बोलो, आवाज निकालो, अपने ज्ञान की पोथियां खोलो। हाँ बताओ, क्या होते हैं मेथड ओवरलोडिंग? अच्छा पढ़ा था पर ध्यान नहीं आ रहा क्या है, चलिए ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग, अभी लिख नहीं रहा कुछ, क्या देख रहे हो? मेथड ओवरलोडिंग मीन्स मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम। क्या कहा मैंने? मेथड ओवरलोडिंग मीन्स more than one method with the same name. Method overloading means more than one method with the same name but having different signature. या many methods with the same name but having different signature. Signature means number of arguments and types of arguments. यानी या तो उनके number of argument different हो या फिर उनका type different हो. We don't include return type in that. हम रिटर्न टाइप इसमें इंक्लूड नहीं करते। रिटर्न टाइप सेम हो या डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो चीज डिफरेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? उनका सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हो या फिर उनके टाइप डिफरेंट हो, मेथड का नाम सेम होना चाहिए। रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैंने फिर से बनाई अपनी क्लास एक्स और यहां पर एक मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड शो मेथड, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज। एक और मेथड बनाया पब्लिक वॉइड शो और यहां पर मैंने एक आर्गुमेंट दे दिया इंट ए। अब देखो मेथड का नाम सेम है बट डिफरेंट क्या है? इसका सिग्नेचर डिफरेंट है, यानी नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट है। मैंने एक और बना दिया पब्लिक वॉइड शो और यहां पर दे दिया स्ट्रिंग एस। ये भी मेथड ओवरलोडिंग है। क्यों ओवरलोडिंग है? कि मेथड का नाम तो सेम है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम है, एक ही इसमें पास हो रहा है एक ही इसमें पास हो रहा है, बट टाइप डिफरेंट है। यहां पे इंट है यहां पे स्ट्रिंग है, तो भी ये मेथड ओवरलोडिंग है। मैंने एक और बना दिया पब्लिक वॉइड शो इंट ए कॉमा इंट बी। ये भी मेथड ओवरलोडिंग है। क्यों है? क्योंकि देखो यहां पर भी शो मेथड है और यहां पर भी शो मेथड है, नाम सेम है बट डिफरेंट क्या है? टाइप भी सेम है बट नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हो गए। यहां पे एक आर्गुमेंट है, यहां पर दो आर्गुमेंट है। तो ये सारे एग्जांपल हैं मेथड ओवरलोडिंग के। अब ये एक मेथड, ये दो, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, ये 4 मेथड्स हैं मेरे पास जो मैंने इस क्लास के अंदर ओवरलोड कर रखे हैं। इनका रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता था कि इसका रिटर्न टाइप इंट हो, तो भी हम इसे क्या कहेंगे? मेथड ओवरलोडिंग ही कहेंगे, क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कॉल कैसे करेंगे? मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एक्स ओ बी इक्वल टू न्यू एक्स किसी दूसरी क्लास के मेन मेथड के अंदर, और यहां से कॉल किया ओबी डॉट शो। मैंने यहां पे पास कर दिया 5। बताइए कौन सा मेथड कॉल होगा? सेकंड नंबर वाला कॉल होगा। क्यों? क्योंकि शो तो सारे ही हैं, बट ऐसा कौन सा मेथड है जो एक आर्गुमेंट लेता है और किस टाइप का लेता हो? इंटीजर टाइप का। तो एक आर्गुमेंट लेने वाले 2 हैं बट इंटीजर ये वाला लेता है, तो ये वाला मेथड कॉल होगा। अगर मैंने ऐसे कॉल किया ओबी डॉट शो 3,2, तो आप मुझे बताएंगे कौन सा मेथड कॉल होगा? अब शो मेथड जो 2 इंटीजर आर्गुमेंट लेता हो वो कौन सा है? 4th, तो इस समय 4th मेथड कॉल होगा। अगर मैंने कॉल किया ओबी डॉट शो हाय,
अब बताइए कौन सा कॉल होगा? बिल्कुल करेक्ट, थर्ड मेथड कॉल होगा, क्योंकि स्ट्रिंग लेने वाला यही है जो एक आर्गुमेंट लेता हो, लेकिन ये कुछ इंटीजर भी रिटर्न करेगा, तो आप चाहें तो इसे किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। हमें वो क्या रिटर्न करेगा वो लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आपने सिंपल ऐसे कॉल किया ob.show, अब कौन सा कॉल होगा? बिल्कुल करेक्ट, अब ये वाला मेथड कॉल होगा। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द मेथड ओवरलोडिंग। Many methods with the same name but having different signature. Signature means number of arguments and types of argument. We don't include return type in that. Return type कुछ भी हो सकता है. I hope this is clear to you, right? Next is constructors overloading. जैसे मेथड ओवरलोड हो सकते हैं, ऐसे ही कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड हो सकते हैं। बस फर्क इतना है कि इसमें रिटर्न टाइप होते ही नहीं है, राइट? तो एग्जांपल देखते हैं। अगेन ये हमारी क्लास एक्स, इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया दिस, एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया इंट ए, एक और बना दिया इंट ए कोमा इंट बी, एक और बना दिया स्ट्रिंग एस। अब देखो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। क्यों ओवरलोडिंग है? क्योंकि देखो नाम तो सेम ही है बट डिफरेंट क्या है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है या फिर टाइप डिफरेंट है। ये 1 कंस्ट्रक्टर, ये 2 कंस्ट्रक्टर, ये 3 कंस्ट्रक्टर एंड ये 4 कंस्ट्रक्टर। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? मैंने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू एक्स 7। आप ऐसे भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसी से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इस वाली स्टेटमेंट से कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता, क्योंकि ये तो बस रेफरेंस वेरिएबल है जो इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। ऑब्जेक्ट इससे क्रिएट होता है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो बताएंगे इसमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है। ऑफ कोर्स ऐसा कंस्ट्रक्टर जो एक आर्गुमेंट लेता हो और वो भी इंटीजर टाइप का, यानी सेकंड वन। अगर मैंने लिखा न्यू एक्स 3,2 तो थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैंने लिखा न्यू एक्स ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला, और अगर मैंने लिखा x ob1 इक्वल टू न्यू x हाई या कोई भी स्ट्रिंग, तो ऑफ कोर्स ऐसा कंस्ट्रक्टर जो एक स्ट्रिंग लेता है वो फोर्थ है, तो फोर्थ वाला कॉल होगा। तो इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो इस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहां पर क्या पास करते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट्स बताए थे आपको, उसमें एक पॉइंट मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस और नो? अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता क्या है? बताइए क्या होता है? मुझे आवाज ही नहीं आ रही आपकी, फिर से बताइए। अच्छा कुछ बोल ही नहीं रहे यार, आप सोचते हैं मैं वीडियो में हूं तो इसलिए पता ही लगेगा। पता लग जाता है यार, बताओ बताओ। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई विल एक्सप्लेन। एक पर्टिकुलर टाइम पर उसके इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, उसे कहेंगे हम स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या फिर यूं कह लो कि किसी ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज उसे कैसा इंडिकेट कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम पर, हम कहेंगे ये इस ऑब्जेक्ट का स्टेट है। जैसे अगर फैन है और फैन चल रहा है तो हम कहेंगे फैन किस स्टेट में है?
रनिंग स्टेट में है। कोई बॉक्स है, वो किस स्टेट में होगा उसकी हाइट एंड विड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस स्टेट में है, राइट। तो ऑब्जेक्ट के स्टेट का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या वैल्यू है। जैसे बॉक्स का अगर कलर प्रॉपर्टी रेड है तो इसका मतलब बॉक्स कैसा दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा। अगर बॉक्स की कलर प्रॉपर्टी जो है वो ग्रीन है तो बॉक्स कैसा दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर उसके इंस्टांस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसे कहेंगे हम स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम वेरिएबल्स में चेंज करते हैं, वैल्यूज में चेंज करते हैं, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हुआ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्लास ली x और यहां पर दो वेरिएबल इंट a इंट b। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया x ob इक्वल टू न्यू x। तो इस समय ये जो ऑब्जेक्ट बना इसके अंदर दो वेरिएबल a और b डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 होंगी। तो ये इसका डिफॉल्ट स्टेट है इस समय। अगर मैंने लिखा ob डॉट a इक्वल टू 5 तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज हुआ, राइट। मैंने लिखा ob डॉट b इक्वल टू 7 तो फिर से ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हुआ। अब ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होने का मतलब है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इन वेरिएबल्स को यूज कर रहा होगा, इन प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा होगा तो उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। तो स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मींस एक पर्टिकुलर टाइम पर उसके इंस्टांस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, ये बताता है उसका स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट।